मैं कई सारी साहित्य में पढ़ा, कई सारे महान लोगों को पढ़ा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम बड़े धन्यभागी हैं कि हम इस भूमि पर पैदा हुए। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से ही कहते थे कि ऋषि मुनि तरसते हैं इस भूमि पर पैदा होने के लिए। तो हम सोचते थे ऐसी कौन सी बात है यार इस भूमि में। एक लंबे समय तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है इस भूमि में कि लोग यहां पैदा होने के लिए तरसते हैं। है सर, सर है। भगवान के असीम कृपा से 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप आइए हमारे यहां पढ़ाइए। डेवलप्ड मुल्क है सर। अरे मैंने कहा वहां आ जाएंगे तो यूपी में खुराफात कौन करेगा, हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ आ जाएंगे, घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, कुछ सेमिनार ले सकते हैं आपके मुल्क में, हफ्ते भर रुक सकते हैं, पर भारत नहीं छोड़ सकते सर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भगवान बनने का, ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। बड़ा बड़ा आध्यात्मिक संबोधन है सर, राम राम जी। राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को धर्म युद्ध करना पड़ेगा, कि हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पे जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो। रामचरितमानस का जो कोर संदेश है, कोर कि संसार दुख में है, यही तो बुद्ध के, रामचरितमानस के जो आधार स्तंभ है ना सर, वो बुद्ध के 4 नोबल सत्य हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि रामचरितमानस का जो आधारशिला है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। संसार दुख में है। इंट्रोडक्शन क्या है रामचरितमानस की? वो क्रॉन्च पक्षी जो मेटिंग कर रहे हैं और बहेलिया मारता है और मेल क्रॉन्च मर जाता है और फीमेल क्रॉन्च दुखी है। यही से रामचरितमानस की इंट्रोडक्शन है कि संसार दुख में है। दुख में क्यों है? भोग की वजह से। सूत्र क्या है? हर व्यक्ति को जीवन में संन्यास एक बार लेना पड़ेगा। परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़नी है, मां बाप नहीं छोड़ने हैं, बच्चे नहीं छोड़ने। ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं सर, ये सब शुद्ध ड्रामेबाजी। ये भारत को इस संस्कृति से दूर भगाने की। हर व्यक्ति को, मैं हर हिंदू नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को। परिवर्तन का सूत्र है सर, क्योंकि जो राम कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम वो है जो चैतन्य के स्तर पर जी रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर जा चुके हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रभु राम है, वो एक अच्छे पुत्र हैं, वो एक अच्छे पति हैं, वो एक अच्छे पिता हैं। चैतन्य पे हैं सर, चैतन्य से बड़ा कौन? इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों एपिक, ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य का अर्थ है कि कहानी ए से शुरू हो, जेड पे खत्म हो। काव्य में महाकाव्य, रामायण और महाभारत महाकाव्य है। तो राम, हर व्यक्ति इस देश में ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ। हम धन्य हैं जो हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। भगवान आज भी टहल रहे हैं यहां, संतों के रूप में, मुनियों के रूप में। पता नहीं कौन हमारे जैसे आदमी को, वो याराना का गाना है ना सर, मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगाकर, बैठा दिया पलंग पर, मुझे खाट से उठाकर। मेरे साथ तो यही हुआ सर। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम जमीन के निचले स्तर से उठा लिया सर। सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का, यहां की साधु परंपरा का, यहां की साधुता का। कोई कुछ भी बोले सर, मेरे लिए तो सदगुरु भगवान है, मेरे लिए तो पंडित रविशंकर भगवान है, मेरे लिए तो आचार्य रजनीश भगवान है, मेरे लिए इस देश का हर संत भगवान है। धर्म उसका कोई भी हो सर, वो मुसलमान संत भी हो सकता, हालांकि संतों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक कैटेगराइजेशन। तो बहुत सारे लोग हैं
जो निस्वार्थ भावना लेकर काम करते हैं, तो मैं तो खैर मैं एक्सट्रीमिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं सर। हमेशा मुझे दूध की तारीफ करनी है मैं करूंगा, पर सर मैं शराब की बुराई कभी नहीं करूंगा। वो इतनी ताकतवर चीज है कि हर आदमी के लिए बनी ही नहीं है। जिसने खुद को जीत लिया है वही उसके पास रह सकता है। गरीब गुरबा कमजोर टाइप के लोग रहेंगे, उड़ा देगी, बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। उसमें शराब की दोष नहीं है सर, उसमें व्यक्ति की कमजोरी का मामला है। अगर यह बात शुरू से बताई गई होती, लोगों को डराया गया शराब मत पीना बर्बाद कर देगी, क्यों इस पे तो बोला ही नहीं, बस बर्बाद कर देगी। तो क्यों करेगी? नहीं, अब पता नहीं क्यों करेगी, लेकिन करेगी। अगर हम शुरू से बताएं कि इसका दुष्प्रभाव क्या है, यह कैसे असर करती है, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, नशा क्या है, एक क्लास इस पे होनी चाहिए सर। नशे पर जिन चीजों को भी आप समझ लोगे उनसे आप ऊपर उठ जाओगे। यह सबसे बड़ा सूत्र है सर, भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जिन जिन चीजों को भारतीय अभिभावकों ने, मां बाप ने दबाने की कोशिश की, आज वही सब चीजें, सेक्स पर बात मत करो, सेक्स पे चर्चा मत करो, सेक्स पर नाम का नाम मत लो। अब देखो सारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, बच्चा क्या देख रहा है तुम्हें क्या पता है। अब वो समय है जो आपको बताना पड़ेगा सर, बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज हम बाहर से सीखते हैं तो बड़ी विकृत रूप में सीखते हैं सर। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, यह समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभचिंतक है तो वो है मां बाप, सबके साथ। लेकिन होता क्या है, वो कठोर होते हैं हमारे प्रति। जो भी शुभचिंतक होगा वो कठोर होगा, जिसको शोषण करना होगा वो मृदु होगा। जैसे पड़ोस की आंटी, उनको कोई काम है, और बेटा बबलू कैसे हो बेटा, दिखाई नहीं पड़े, बेटा हमारा आटा लिया देते चक्की से, लो। अब मां इस तरह से नहीं बोलेगी, मां कहेगी बदतमीज कहां मरा हुआ था। तो अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा, तो हमें मां बाप बड़े बुरे लगते हैं। लेकिन सूत्र यही है सर, जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है, और जो भी आपके प्रति मृदु है, अच्छा बोलता है, आपकी सिर्फ तारीफ करता है, वो आपके शोषण के फिराक में है। ये सब बड़े छोटे छोटे सूत्र हैं सर। भारत में एक ग्रंथ है विज्ञान भारोतंत्र, जबरदस्त ग्रंथ है सर। उसी पर आधारित ओशो ने किताब लिखी संभोग से समाधि। उस किताब में सेक्स की कहीं चर्चा ही नहीं है। शंकर जी का बड़ा संबंध रहा नशे से। मैं बड़ा इस मामले को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि यार भगवान का नशे से क्या, ये क्यों धतूरा चढ़ाते हो, इस पे क्यों भांग चढ़ाते हो। सर उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, उसका इतना आध्यात्मिक महत्व है कि अगर हमारे देश का आदमी समझ जाए उस बात को, और वो सबके लिए है सर। मन दो चीजों से काबू में आएगा, या तो नशे से या ध्यान से, और शंकर जी का संबंध दोनों से है। मजेदार बात देखिए, प्रथम योगी माने जाते हैं विश्व के, ब्रह्मांड के। मन जो है वो दो चीजों से काबू में आएगा, एक तो नशे से, पर नशे से वो कुछ समय के लिए आएगा, कुछ समय के लिए आपको दुनिया का सारा दर्द भुला देगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा और दर्द हो जाएगा। फिर जब और दर्द हो जाएगा तो व्यक्ति फिर और नशे की तरफ भागेगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि वो नशा उसे मार डालेगा। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो, ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के 50,000 का जूता पहन के डीओ लगा के क्लर्क के सामने जाके खड़े हो कि विधायक जी से मिलना है, वो बैठा है विधायक जी से मिलना, विधायक जी, पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के प्रतीक हैं। शंकर जी बहुत सारी चीजों के प्रतीक है। धर पर भी चर्चा होगी सर। मैंने भारत के सारे जो हमारे
आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। पार्वती जी कहती हैं हमको घर चाहिए, मकान। स्त्रियां अपने पति से ही कहेंगी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे मकान, कुबेर को बुला लाए, धन के देवता को, बोले सोने का महल बनाओ। इसको बोलते पति। जल्दी मां पार्वती कुछ कहती ही नहीं है, लेकिन अब शायद उन्हें लगा होगा कि यार एक बढ़िया सा 4-5 BHK बन जाता तो अच्छा था, थोड़ा लॉन वॉन बना लेते, थोड़ा फूल लगा लेते, थोड़ा मन में आया होगा ख्याल। हालांकि वो रह नहीं पाई उस सोने के महल में, क्योंकि रावण के पिताजी आए थे घर भोज कराने और वही मांग लिए। तो जिसके पास रहने को पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन एक आदर्श पति, पत्नी को कष्ट हो गया, हिला दिया पूरा ब्रह्मांड। पत्नी भी वैसी ही है सर, बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, आचार्य रजनीश, पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी। यह बात एक आदमी को समझ में आई सर, वीए स्मिथ को। विंसेंट आर्थर स्मिथ, शैतान है सर वो आदमी। उसने एक किताब लिखी 1904 में, मंगाइएगा सर। यही किताब भारत के आज की जितनी परेशानी है उसकी जड़ यह किताब है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसने सारी कहानियों को ऐसा लिखा है सर, क्योंकि 1857 के बाद भारत को क्राउन के हाथ में ताकत आ गई। क्राउन ने कहा यार अब क्या करें, पहले तो सारा दोष कंपनी पे मर देते थे। ये जब भारतीय मेरे पास आते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय लंदन गए, ये साहब हम बहुत परेशान है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे देश तो कंपनी चला रही है। लेकिन 58 के बाद देश तो क्राउन के हाथ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब लोग शिक्षा मांगेंगे, इंप्लॉयमेंट मांगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांगेंगे, तो तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए इस देश को समझना पड़ेगा। सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट एक सीरीज आई 50 वॉल्यूम में, और उस सीरीज में